हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 488 का प्रॉब्लम नंबर 3। काउंट सब एरेज विद कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू के। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। नम्स एरे हमें गिवन है और के की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो नम्स में क्या है, हमने सब एरे की ना कॉस्ट डिफाइन कर रखी है। जैसे इसमें जितने भी सब एरेज बनेंगे उनकी कुछ ना कुछ कॉस्ट डिफाइन है। अब जैसे मान लो आपके पास कोई सब एरे है फ्रॉम लेंथ L टू R, तो इसकी कॉस्ट पता है क्या होगी? कॉस्ट अगर मैं निकालूँ इसकी, तो इस पूरे सब एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट ले लो, है ना, और पूरे सब एरे में से आप क्या करो, मिनिमम एलिमेंट ले लो और दोनों को माइनस करो। ठीक है, और फिर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो जो भी आया उसको इसके लेंथ से। लेंथ कैसे निकालते हैं? R माइनस एल प्लस वन, राइट। तो ये इसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो आपको क्या बताना है? काउंट सब एरेज विद कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू के। ऐसे कितने सब एरेज होंगे इस नम्स के अंदर जिनकी कॉस्ट के से कम या इक्वल होगी, राइट। प्रॉब्लम क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब बात सब एरेज की आई है, तो यहाँ पर आपके माइंड में क्या आना चाहिए? मैं आप इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके माइंड में दो तीन चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले सब एरे है, तो एक तो सब एरे ही आ जाता है माइंड में। सब एरे से हम क्या कहाँ जा सकते हैं? मैप पे जा सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो पे जा सकते हैं। ठीक है, मैप और स्लाइडिंग विंडो, हाँ इतना भी आना इनफ है कि भाई मैप और स्लाइडिंग विंडो लगता है इन ज़्यादातर केसेस में। अब अगर आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को देखोगे तो आप नो डाउट सारे सब एरेज को कवर कर सकते हो। 1 3 2 4, तो आप पहले वन वाले इसको एज अ सब एरे मान के चलोगे, फिर 1 3 को सब एरे मान के चलोगे, फिर 1 3 2 को, फिर 1 3 2 4 को, राइट। फिर आप 3 से शुरू करोगे, 3 2 को मानोगे, 3 को मानोगे इंडिविजुअल, फिर 3 2 4 को सब एरे मानोगे। ठीक है, ऐसे ही 2 4, एक आपका 2 सब एरे हो गया, एक 2 4 हो गया, ऐसे ही एक आपका 4 हो गया। तो टोटल आपके पास कितने सब एरे बने? 4 कॉम्बिनेशन आपके इससे बने, इससे आपके 3 बने, फिर आपके 2 बने, फिर आपके 1 बने। आपके पास टोटल 10 सब एरेज बन गए, है ना। और हर एक सब एरे के लिए आप क्या निकालोगे? मैक्सिमम निकालोगे, मिनिमम निकालोगे, उसकी लेंथ निकालोगे, और फिर उसको उसके कॉस्ट को निकाल के के से कंपेयर करोगे और काउंट को अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज करोगे, राइट। तो ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? जब भी सब एरे के सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज करना होता है तो हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज़ करते हैं। अगर आपको स्लाइडिंग विंडो नहीं आती है तो मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको ज़रूर दूंगा यहाँ पे। स्लाइडिंग विंडो में क्या करना है, हमारे पास मान लो एक कोई एरे है, ठीक है। इसके अंदर हम दो पॉइंटर्स बनाते हैं, लेट से आई और जे। तो जे को मैं आगे चला रहा हूँ, ठीक है। जे मान लो पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आई अभी यहीं पे बैठा हुआ है। तो जे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो विंडो क्या होती जाएगी? विंडो एक्सपेंड होती जाएगी, राइट। तो ये जो विंडो एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये आपके सारे के सारे सब एरेज को कवर करते हुए जाएगा। पर फिर आपके मन में यही आएगा कि यार फिर इसका क्या फ़ायदा है? मतलब यहाँ पर भी तो हम ऐसे ही कर रहे थे। नहीं, इसका फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि आप आई जे तो कर रहे हो, लेकिन आप आई को अपडेट करके अगले पे नहीं ला रहे, आप आई को अपडेट करके डायरेक्ट चला रहे हो, है ना। मतलब आप हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई यहाँ पे नहीं करते हो। आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन होती है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। यहाँ पर क्या कंडीशन है? यहाँ पर कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू के होना चाहिए। तो सबसे यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है? सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली वो देखो, मान लो 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें बताओ मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 4 है। मिनिमम क्या है? मिनिमम 1 है। माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी लेंथ क्या है? 4 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 4 इज़ 12। क्या 12 के से कम है या इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये सब एरे हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आ गए 3 2 4 पे। हम बस मान के चल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप 1 3 2 ले लो, 1 3 और 2 ले लो, ठीक है। इसको अगर आप लेकर देखोगे तो 2 यहाँ पे मैक्सिमम कौन हो गया? 3, मिनिमम हो गया 1, और मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आ गया? 6। अभी भी नहीं हो पाया। ओनली 3 और 2 लेकर देखो तो 3 माइनस 2 हो गया 1, और मल्टीप्लाई इसको आप कर दो 2 से तो क्या हो गया? 2। तो अब ये आ गया, अब ये लेस देन 4 आ गया, है ना। तो यहाँ पर कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपका जब सब एरे बड़ा होता है, आपका जब एरे बड़ा होता है ना, तो वो ज़्यादा कॉस्ट दे रहा होता है। बड़ा सब एरे मतलब ज़्यादा कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ यहाँ पर लिखी हुई है।
यहाँ पर इसकी लेंथ लिखी हुई है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में ही बता रखा है कि आपको लेंथ निकालना हो आई और जे के बीच के इंटरवल का तो जे माइनस आई प्लस 1 करके आप निकालते हो। तो आपको इसे देखकर समझना चाहिए कि ये लेंथ लिखा हुआ है। तो लेंथ ऑफ सब एरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर लेंथ कम करोगे, अगर एरे की लेंथ को डिक्रीज करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट डिक्रीज करेगी, है ना। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपकी मान लो कोई 8 लेंथ की सब एरे है, 8 लेंथ की सब एरे, 8 लेंथ की कोई सब एरे है, वो वैलिड कंडीशन नहीं दे रहा है, वो के से ज़्यादा कॉस्ट आ रही है उसकी, ठीक है। मान लिया 7 में गए, 7 में भी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, के से 6 में गए, 6 में भी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ना। इधर रॉन्ग करते हैं कि हमें हमारी कंडीशन अभी मीट नहीं हो रही है। 5 पे आए, 5 पे भी चलो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, 4 पे आए, 4 पे कॉस्ट कम आ गई, 4 पे कॉस्ट कम आ गई। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर मैं इससे छोटा एरे लूँ, इसी के अंदर का अगर इससे छोटा एरे लूँ 3 2 1 साइज़ का, है ना, मान लो ये 4 है और ये वैलिड होता, तो अगर इसका छोटा क्या होता है 1 3 2 या 3 2 4 या फिर 1 2 4, सॉरी 1 2 4 नहीं होता, 1 2 4 एक सब सीक्वेंस हो जाएगा, सब एरे नहीं होगा। 1 3 2 3 2 4 है ना। तो अगर मैं या फिर 3 2 ले लूँ या फिर 2 4 ले लूँ या फिर 1 3 ले लूँ, अगर मैं इससे कोई भी छोटे साइज़ का एरे लूँगा तो मेरी लेंथ क्या होगी, मेरी लेंथ डिक्रीज़ करेगी। और जब डिक्रीज़ करेगी तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, मेरा कॉस्ट डिक्रीज़ करेगा। और जब इसके लिए कॉस्ट कम आ चुका है के से, जब इसके लिए कॉस्ट के से कम आ चुका है, तो ऑब्वियस है ना, इसके लिए भी तो कम ही आएगा, इसके लिए भी कम आएगा, इसके लिए भी कम आएगा। बस यही यहाँ पे मेन पॉइंट है जो स्लाइडिंग विंडो को जगह देता है और ब्रूट फोर्स सोल्यूशन से ऑप्टिमाइज की तरफ लेके जाता है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर, क्योंकि ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको आपका चैलेंज क्या है इसके अंदर, आप क्यों इस अप्रोच को यूज़ कर पा रहे हो। आप यहाँ पे स्किप कर रहे हो कुछ सब एरेज को, ऑब्वियस है भाई, आप सारे अगर सब एरेज चेक नहीं कर रहे तो आप कुछ सब एरेज को स्किप कर रहे हो। तो वो स्किपिंग कंडीशन क्या है, अगर आप वो समझते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कंडीशन यही है कि कोई बड़ा अगर सब एरे है ना, कोई बड़ा सब एरे है, अगर वो वैलिड है, कोई भी एक सब एरे वो वैलिड है, तो उससे छोटे सारे सब एरेज क्या होंगे, वैलिड होंगे। उससे छोटे सारे सब एरे आपके वैलिड हो जाएंगे। समझ रहे हो क्यों होंगे, मैंने इसका लॉजिक आपको बता दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये मैक्स मिन का कोई रोल नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम का। तो आप ये बताओ कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जब आप कोई बड़े सब एरे का मैक्सिमम माइनस मिनिमम निकाल रहे होगे, तो उस पूरे एरे में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो होगा, और उस पूरे एरे में जो सबसे मिनिमम होगा वो आ रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे 1 है 4 है, सबसे मैक्सिमम सबसे मिनिमम, है ना। 4 माइनस 1 3, तो 3 आ गया। तो इस एरे में मैक्सिमम डिफरेंस आपने लेकर कॉस्ट को निकाला, मैक्सिमम डिफरेंस। भाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंस आ गया इस एरे में। दो ऐसा पेयर, मतलब वो डिफरेंस, वो पेयर जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो। और अगर आप इस एरे को छोटा करते हो तो ऑब्वियस है, अगर आप अब डिफरेंस निकालोगे तो अब वो इक्वल होगा या तो फिर छोटा ही होगा, है ना। आप 1 3 2 4 को लेके देख रहे हो, अगर आप अब 1 3 2 लेके देखोगे तो डिफरेंस छोटा ही आएगा ना, ऑब्वियस है भाई। मैक्सिमम एलिमेंट चला गया, अब मैक्स 3 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, पहले 3 आ रहा था डिफरेंस, अब 2 आ रहा है ना। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये छोटा होगा या तो ये छोटा होगा एरे को छोटा करने पे। तो और हमें कॉस्ट क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू के चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको इसका कोर चैलेंज समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम को करने की अप्रोच क्या रहेगी। स्लाइडिंग विंडो के साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक और डेटा स्ट्रक्चर की। क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें मिनिमम और मैक्सिमम को एफिशिएंट तरीके से निकालना है, एफिशिएंट तरीके से रिट्रीवल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मैंने एक और प्रॉब्लम में आपको बताया था, आई थिंक वो कॉन्टेस्ट का ही प्रॉब्लम था, उसमें भी हमें मिनिमम और मैक्सिमम को निकालना था। तो हमने वहाँ पे ट्री सेट का यूज़ किया था। और कैसा ट्री सेट, सॉर्टेड ट्री सेट, कि हम उसको बताएंगे कि उसे कैसे सॉर्ट रहना है। अब यहाँ पे सेट आ गया तो मतलब यूनिक वैल्यूज़ आएंगी, और ट्री आ गया तो मतलब यहाँ पे हमारा जो ट्री है वो इंटरनली ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा, जहाँ पर हमें लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है। और एक बार हमें लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई, लॉग एन की, है ना, इंसर्ट वगैरह करोगे तो हर एक चीज़ में आपको लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। और ट्री सेट हमेशा सारी चीज़ों को सॉर्टेड ऑर्डर में रखेगा, ठीक है। ट्री सेट के अंदर हम क्या फिल करेंगे, ट्री सेट के अंदर हम इंटीजर को फिल करने वाले हैं। इंटीजर मतलब यहाँ पे इंडेक्सेस को हम डालेंगे इसके अंदर, एग्जैक्ट वैल्यूज़ को नहीं डालेंगे। तो आप वैल्यू लॉस होने की टेंशन मत लेना बिकॉज ऑफ सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। कि यार यहाँ पे 5 5 5 5 डुप्लीकेट्स हो गए तो क्या पता यहाँ पे एक ही 5 जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर हम इसके इंडेक्सेस को डालने वाले हैं, ठीक है। ये हमेशा एक सेफ कंडीशन रहती है कि आप इंडेक्सेस को डालो। दैट्स वाई यहाँ पे हमें अलग से लैम्डा फंक्शन लगा के कंपैरेटर सॉर्टिंग करना पड़ेगा,
तो वो सब मैंने आपको बता रखा है कैसे करते हैं, वो आप कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो आप उसको अभी याद कर लेना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप आगे के प्रॉब्लम्स में और एफिशिएंट तरीके से रिट्रीवल को कर पाओ। अब देखो यहाँ पे ट्री सेट है, ठीक है, तो मेरे पास एक ट्री सेट आ गया। अब यहाँ पे 0 1 2 और ये मेरा आ गया 3, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर हूँ 0 पर, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्री सेट में 1 को डाल दिया, सॉरी 0 को डाल दिया, ठीक है। यहाँ इसके अंदर मैं इंडेक्स को डालूंगा, ठीक है। अब जैसे ही इंडेक्स आ गया 0, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 है ना, तो मैं सबसे पहले ट्री सेट से मांग लूँगा, भाई अब मेरे को अपना मैक्स दे दो और मेरे को मिनिमम दे दो, ठीक है। और मुझे दे दो साइज़, कि आपका साइज़ क्या है, राइट, कि आपका साइज़ क्या है, किसका, ट्री सेट का। ट्री सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो मेरी करंट विंडो में एलिमेंट्स हैं, जो मेरी करंट विंडो में एलिमेंट्स हैं वही जाएंगे। तो इसे एक बार यहाँ पे अच्छे से ड्राइन कर देते हैं यार, वहाँ पे ना सही जगह नहीं मिल रही है। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है, 3 है, 2 है और 4 है, ठीक है। और 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। यहाँ पर हमारे पास 0 आ चुका है सबसे पहले ट्री सेट के अंदर। आई यहाँ पे है और जे भी यहीं पर है अभी, ठीक है, आई और जे यहीं पर है। विंडो के अंदर जो होगा वो जाएगा ट्री सेट में। लॉजिक क्लियर है? विंडो के अंदर अभी 0 है तो 0 चला गया ट्री सेट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्री सेट से मांगेंगे मुझे मैक्स दे दो, तो मैक्स देगा, कहेगा भाई मेरा 0 है अभी मैक्स। मिनिमम दे दो, तो कहेगा मिनिमम भी मेरे पास 0 है। और 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब 0 पे कौन है, 1 है, तो 1 है। 0 पे कौन है, 1 है, तो 1 है। और साइज़ दे दो, साइज़ क्या हो जाएगा बताओ, साइज़ हो जाएगा 1, ठीक है। साइज़ किसका, ट्री सेट का साइज़, और किसका, है ना। तो ट्री सेट का साइज़ का मतलब क्या हो गया, विंडो का साइज़ एक तरह से, है ना। विंडो में जितने एलिमेंट्स हैं सब ट्री सेट के अंदर होंगे। अब मैं निकालूंगा, अब मैं क्या निकालूंगा इसके अंदर से, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई काउंट, मल्टीप्लाई साइज, है ना, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 आ गया। तो यही मेरे को देखना है, क्या ये कम या इक्वल है, लेस देन या इक्वल टू मुझे चेक करना है ना। तो मुझे अपनी विंडो में से उसको निकालना पड़ेगा जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वाइल लूप चलेगा मेरा, एक वाइल लूप चल रहा होगा। वाइल लूप में आपको बता देता हूँ क्या कंडीशन होगी। जब तक जे जो है वो लेस देन इक्वल टू आई रहता है, आई थिंक आई यहाँ पे आएगा और जे यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि जे आगे बढ़ेगा और आई यहीं पे रहेगा, ठीक है ना। तो विंडो जब एक्सपेंड होगी तब का ही केस है। तो आई लेस देन इक्वल टू जे, एंड एक और कंडीशन हमारा मैक्स माइनस मिनिमम मल्टीप्लाई साइज। ये जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन के होना चाहिए, राइट, ग्रेटर देन के होना चाहिए। तो ग्रेटर देन के क्या हो गया, इनवैलिड कंडीशन हो गई, इनवैलिड सब एरे हो गया। अब ये इनवैलिड सब एरे है तो मुझे इसको अपने विंडो में से निकालना है, इस एलिमेंट को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, और 0 क्या, यहाँ पे 0 क्या छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये तो वैलिड है, ये वैलिड है। तो क्या करूँगा, यहाँ पर अपना आंसर वेरिएबल रखता हूँ, ठीक है। आंसर में किसको ऐड कर दूंगा, आंसर में ऐड कर दूंगा सेट के साइज़ को। सेट का साइज़ मतलब यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, राइट। अब देखो कैसे काउंट हो रहा है, यहाँ पे जे आ गया, आ गया। अब जे यहाँ पे आ गया, तो अब विंडो में क्या हो गया, 1 और 3, तो 3 को इसमें डाल दो, तो मतलब 1 इसके अंदर चला जाएगा, इसका इंडेक्स। और अब हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ से 1 और 3 में मैक्सिमम हो गया 3, ठीक है। ये सब हटाओ, इंडेक्स ध्यान रखना, हम इंडेक्सिस से रिट्रीवल कर रहे हैं यहाँ से, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ। और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम अभी भी मेरा 1 होगा। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 3 माइनस 1 इज़ 2, 2 इंटू 1 इज़, सॉरी यहाँ पे साइज हो जाएगी 2, 2 इंटू 2 विल बी 4। तो अब यहाँ पे 4 हो चुका है। और जो k की वैल्यू है वो हमने क्या ले रखी है, यहाँ पे k की वैल्यू हमने 4 ले रखी है, k इक्वल टू 4 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी भी ये 4 के इक्वल है, तो दिस कैन बी आर आंसर। तो यहाँ पे हम आंसर इक्वल टू क्या अपडेट कर देंगे, आंसर इक्वल टू 2 अपडेट हो गया, सॉरी 1+2, 1+2 आंसर में एक्यूमुलेशन चलेगा ना, ठीक है। 1+2 3 हो गया। अब यहाँ तक का अगर आप देखो तो बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। 1 और 3 हमारे पास है, तो 1 एक सब एरे हो गया, एक 3 सब एरे हो गया, एक 1,3 सब एरे हो गया। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ करके दिखाई थी कि सब एरे तो ऐसे एक्यूमुलेशन से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जे आ गया यहाँ पे। अब ध्यान रखो विंडो कितनी है, विंडो हमारी इतनी बड़ी हो चुकी है 1 3 2 की। अब तो जैसे ही 2 पे आ गया तो ये वाला जाएगा हमारे ट्री सेट के अंदर। ट्री सेट को अगेन हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, 0 1, और अब आगे है इसके अंदर 2 भी, ठीक है। हमने इससे अपना मैक्सिमम मांगा, मैक्सिमम इसने बोला अभी भी मेरा 3 है, मिनिमम क्या है, मिनिमम अभी भी मेरा 1 है, और जो साइज़ है वो 3 हो चुका है ना। तो 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 3 इज़ 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, है ना। अब 6 क्या छोटा है, 6 छोटा नहीं है, 6 जो है वो बड़ा हो जाएगा के से। के क्या है, K4 है, ठीक है, के से बड़ा हो गया।
6। तो ये कंडीशन अब सेटिस्फाई हो जाएगी कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू जे है और ये जो है ग्रेटर देन के है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर से रिमूव करना है। किसके अंदर से भाई, विंडो को अब स्लाइड करना है, विंडो को श्रिंक करना है ना। अब ये जो यहाँ से विंडो को क्या करना है, श्रिंक करना शुरू करना है। तो 1 यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे, सबसे लेफ्ट से विंडो को निकालना शुरू, एलिमेंट को निकालना शुरू करेंगे। लेफ्ट से क्यों निकाल रहे हैं, बीच से क्यों नहीं निकाल रहे, इसलिए क्योंकि सब एरे चाहिए हमें, ठीक है। और सब एरे में कंटिन्यूस होना चाहिए, इसलिए हमें लेफ्ट से निकालना पड़ेगा। बीच से निकालेंगे तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी ना फिर। तो 1 मैंने यहाँ से निकाल दिया, जैसे ही 1 निकाला 0 निकल गया, ठीक है। 0 निकल गया। अब निकालेंगे कि भाई मैक्स, और आई को अपग्रेड कर देंगे, आई को अपडेट करके इधर ला देंगे। आई इक्वल टू हमारा ये 3 पे आ गया है, ध्यान रखना आई जो है वो 3 पर बैठा है अब, ठीक है। अब विंडो हो गई है 3 से 2 तक की, ठीक है। अब बताओ मैक्स क्या है, नया मैक्स आएगा हमारे पास 3 और नया मिन जो आएगा वो आएगा 2। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 3। 1 मल्टीप्लाई साइज 3 हो जाएगा ना ये। अब तो 3 छोटा आ गया, अब तो ये 3 जो है वो छोटा आ गया 4 से, के से छोटा आ गया ना, तो ठीक है लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। और आंसर में क्या ऐड हो जाएगा कि भाई इसका साइज़ क्या है, साइज़ इसका 2 है, तो आंसर में आ गया 2। तो 5 सब एरे हो रहे हैं अपने पास, ठीक है, समझ रहे हो। 5 सब एरे कैसे काउंट किए हैं देखो एक बार। 1 और 3, क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए आपको। 1 और 3 जब था तो आपने 1 और 3 लिया, एक सब एरे, 2 सब एरे और 3 सब एरे, 1 3। अब जैसे ही आपका 2 आया तो हमने लेफ्ट से निकाला, जैसे ही 1 को यहाँ से निकाला तो नया एलिमेंट कौन सा आया था, नया एलिमेंट आया था 2। तो जैसे ही 2 आया तो 2 कितनी पॉसिबिलिटीज लेके आया, 2 लेके आया था भाई, एक तो मैं 2 हो गया, और 2 एक बार 1 के साथ चला जाएगा, 2 एक बार 3 के साथ चला जाएगा, और 2 एक बार 1 3 के साथ चला जाएगा। समझ रहे हो, ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज लेकर आया था, 4 नहीं सॉरी 3 पॉसिबिलिटीज लेके आया था, क्योंकि 1 2 सब एरे नहीं है ना। तो 2 जो है एक अलोन हो गया, और 3 2 हो जाता, और 1 1 3 2 हो जाता। तो अभी के लिए हमने 1 3 2 वाली पॉसिबिलिटी हटा दी कि भाई 1 3 2 जो है वो साथ में नहीं हो सकते, इसीलिए इसकी सिर्फ 2 ही सब एरे अलाउड किए हैं हमने, 2 वाला और 3 और 2 वाला। समझ रहे हो, इन दोनों को हमने अलाउड किया है, तो इसलिए यहाँ पे 2 सब एरेज का काउंट यहाँ पे ऐड हुआ है। ओके यार, ये सब कॉन्सेप्ट ना बहुत छोटे दिखते हैं, पर बाद में जब आप खुद से प्रॉब्लम करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। जब तक आपको इन डेप्थ नहीं पता होगा कि यहाँ पे कैसे सब एरे की कैलकुलेशन चल रही है, कैसे क्यों आपने स्लाइडिंग विंडो को यूज़ किया, आपके पास क्या चैलेंज था, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शुरू में भी आप थोड़े स्लो हो सकते हो, आपको एक ही प्रॉब्लम में 30 to 40 मिनट्स लग सकते हैं, पर धीरे धीरे ये चीज़ें फास्ट हो जाएंगी जब आपको खुद ऐसे समझ में आने लग जाएगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा जो जे है अब यहाँ पे आ गया है, जे 4 पे आ गया है, विंडो बन चुकी है 3 2 4 की, 3 2 4 की विंडो बन चुकी है। नया मैक्स बताओ क्या हुआ, नया मैक्स हुआ 4। नया मिन क्या हुआ, नया मिन हुआ 2, राइट। नया मिनिमम 2 हो गया, और 1 2 के अंदर एक और इधर 3 आ गया ट्री सेट के अंदर। साइज़ क्या हो गया, साइज़ हो गया 3, ठीक है। ठीक है, साइज़ हो गया 3। यहाँ पे आई थिंक हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया कि 1 इंटू 3 3 नहीं होगा, 1 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा ना। हमने यहाँ पे जैसे 0 को निकाला था तो 2 हो गया था, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 भी छोटा ही होगा के से, सॉरी हाँ 2 भी छोटा ही होगा के से, तो कोई इसलिए हमारे आंसर को इतना फ़र्क पड़ा नहीं, ठीक है। वह मैक्स हो गया, मिन हो गया, और काउंट क्या हो गया, काउंट हो गया 3। तो 4 माइनस 2 2, और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और 6 अगेन बड़ा आ गया। तो भाई अगेन आप विंडो को श्रिंक करो, यहाँ से निकालो, आई को आगे बढ़ाओ, आई को ले आओ 2 पे, आई को ले आओ 2 पे। अब विंडो क्या हो गया, विंडो के अंदर अब है हमारे पास विंडो के अंदर 2 4, तो नया मिनिमम मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया हमारे पास 4 ही रहेगा, मिनिमम रहेगा 2 ही रहेगा, और विंडो की साइज़ जो है वो अब 2 हो जाएगी, ठीक है। तो कर लेते हैं एक बार कैलकुलेट, 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और ठीक है 4 इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन गो। तो यहाँ पर हम +2 कर सकते हैं आई थिंक, ठीक है। +2 क्यों, क्योंकि अभी जो ट्री सेट का साइज़ है ये 1 हट जाएगा ना, तो ट्री सेट का साइज़ जो है वो 2 और 3 रह जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। और एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा कि इसमें कंफ्यूज मत होना कि 0 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं तो सॉर्ट कहाँ हो रहा है, भाई ये सॉर्ट होकर आ रहा है, वो मैंने बस कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा किया है। जैसे ये ऐसे थोड़ी ना होंगे, इस ऑर्डर में नहीं होंगे, ये एट लास्ट ये इस ऑर्डर में होंगे, 3 पहले आ रहा होगा, फिर 1 ऐसे आ रहा होगा, है ना, समझ रहे हो। हाँ ऐसे भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यार देखो 3 1 ऐसे तो आपका डिसेंडिंग सॉर्टिंग हो जाएगी, हमने यहाँ पे असेंडिंग सॉर्टिंग को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका आ रहा होगा, आपका लास्ट में क्या आएगा 2 और 4 में, 2 आपका पहले आएगा, 3 आपका बाद में आएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा 0 2 और 1 आ रहा होगा, ऐसे करके सॉर्टिंग चल रही होगी। इसलिए हम इसका जब फर्स्ट से निकालेंगे ना, जैसे इसका पहला एलिमेंट निकालेंगे तो ये हमें सबसे स्मॉलेस्ट देगा, मिनिमम देगा,
और जब लास्ट वाला निकालेंगे तो ये हमें मैक्सिमम दे देगा। ठीक है, ये इंडेक्सिस है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। +2 कर दो यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार इसका कोड पे दिखा देता हूँ। उससे पहले एक बार आपको पूरी अप्रोच फिर से बता देता हूँ। कुछ भी नहीं किया, कंडीशन को पढ़ा यहाँ पे, काउंट सब एरे विद कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू के। सब एरे काउंटिंग करनी है, आनी चाहिए, स्लाइडिंग विंडो में बहुत किया है हमने। ठीक है, और कॉस्ट लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। कॉस्ट की कंडीशन बहुत सिंपल दे रखी है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दो एरे का और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। जब किसी बड़े, अब स्लाइडिंग विंडो की जगह यहाँ पे क्यों बनी वो भी सुन लो कि ब्रूट फोर्स हमने क्यों यूज़ नहीं किया, मतलब ब्रूट फोर्स में बार बार रिडंडेंसी क्यों आ रही थी, हर एक सब एरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जैसे इससे कोई छोटा सा सब एरे लोगे ना, इसका कोई भी एक पार्ट अगर ये वैलिड है तो ये भी वैलिड होगा। बस ये एक बार खुद से सोच के देखना, क्योंकि लेंथ क्या हो रही है, लेंथ हो रही है कम। अब कम होगी तो कम से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कम ही होगा। और इसके ये बड़ी रेंज है तो इसके अंदर मैक्सिमम बड़ा हो सकता है, मिनिमम और छोटा हो सकता है, तो डिफरेंस बड़ा आ सकता है। और ये जब छोटा बन गया तो फिर कितना भी होगा इससे छोटा होगा, नहीं तो इक्वल होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता ये, है ना। तो ये दोनों के दोनों मतलब कि लोअर बाउंड को ही टारगेट कर रहे हैं, इस वजह से दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके जो हमारा छोटा वाला सब एरे निकलेगा उसके कॉस्ट मिनिमम ही आएगा, कम ही आएगा के से। अगर बड़ा वाला वैलिड है तो छोटा वाला भी वैलिड होगा। तो इसी अप्रोच पे हम स्लाइडिंग विंडो को लगा रहे हैं यहाँ पे, और चीज़ों को स्किप करते हुए जा रहे हैं कि भाई जैसे ही हमारा ग्रेटर देन के, जैसे ही हमारा इनवैलिड वाला केस हटा तो मतलब बाकी सब वैलिड है। मतलब सबसे छोटी विंडो जहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू के आ जाए कॉस्ट, सबसे छोटी विंडो, सबसे बड़ी विंडो जहाँ पे लेस देन इक्वल टू के आ जाए, वही हमारा उसका जो साइज होगा उसको हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं आंसर के अंदर। ठीक है, बाकी तो ट्री सेट का यार है काम, क्योंकि ट्री सेट में हमें मिनिमम और मैक्सिमम वो लॉगिन टाइम में निकाल के दे रहा है, चीज़ों को शॉर्ट रखता है बस, और कोई उसमें वो नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें स्लाइडिंग विंडो का है। आप इसमें स्लाइडिंग विंडो के साथ डी का भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो आपको पसंद हो, जो सेम फंक्शनैलिटी को आपके लिए करके दे दे, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ट्री सेट का ही यूज़ क्यों किया, भाई जो मेरे दिमाग में पहले आया मैंने वो कर दिया, आपके मन में जो पहले आया आप वो कर दो, है ना। तो चलो ठीक है, अब हम इसका कोड कर लेते हैं। अब एक बार इसको कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने ट्री सेट की चीज़ें यहाँ पे पक्की कर देता हूँ, इंटीजर, और इसको सेट के नेम से ही बना लूँगा, न्यू ट्री और सेट। अब इसमें ये एंगुलर ब्रैकेट्स, और इसके बाद इस पैरेंथेसिस के हमें ये बताना है कि इसको हम कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर मैंने एक a कॉमा बी लिया है ना, ये मैंने आपको बता रखा है कि a कॉमा बी लेकर, और इसके अंदर हम चीज़ों को कर सकते हैं। इसको हम लोग लैम्डा फंक्शन कहते हैं। ठीक है, नम्स a अगर आपका नॉट इक्वल टू नम्स b है, अब ये a जो होगा वो क्या होगा, a होगा जो ट्री सेट के अंदर एलिमेंट जाएगा, b जो होगा वो क्या होगा, b भी ट्री सेट के अंदर का एलिमेंट होगा। अब a और b में कंपैरिजन होगा। ठीक है, a क्या है, a इंडेक्स है, b भी इंडेक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि अगर ये चीज हो, है ना। अब भाई इंडेक्स से हमें थोड़ी ना सॉर्टिंग करनी है, हमें तो इंडेक्स वाले नंबर पे जो नम्स के अंदर एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजों को सॉर्ट करना है। तो नम्स ए और नम्स बी अगर इक्वल नहीं है तो मुझे नम्स ए और नम्स बी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके दे दो। तो क्या कर दो, यहाँ पे रिटर्न कर दो नम्स ए माइनस नम्स बी। अब मुझे ये ज़्यादा इजी पड़ता है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, आपको अगर और तरीकों से करना है तो आप इंटीजर डॉट कंपेयर करके भी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न कर दो यहाँ से a माइनस बी। अगर ऊपर से रिटर्न नहीं होगा तो भाई जो पहले आया, जिसका इंडेक्स छोटा है उसको आप पहले लिखो और जिसका इंडेक्स बड़ा है उसे बाद में डालो। सही है, ठीक है ना। यहाँ से रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से रिटर्न कब नहीं होगा, जब ये इक्वल होंगे, जब कंपैरिजन में ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी सेमी कॉलन लगा दिया। तो ट्री सेट की चीज़ें तो पक्की हो गई। इसके बाद n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ इंट j इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, हमें यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लगाना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0। तो ये चार चीज़ें हमने निकाल के अपनी रख ली। इसके बाद j को आगे चलाएंगे, j को हम आगे चला रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो सेट में ऐड कर देंगे करंट वाले j को, है ना, और फिर हम निकालेंगे अपने मिनिमम को। ठीक है, नम्स सेट डॉट लास्ट। ठीक है, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन होगा, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट तो मैक्सिमम होगा, जो सबसे मिनिमम होगा वो सबसे ऊपर होंगे। राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया।
और लॉन्ग मैक्स इक्वल टू, बहुत एफिशिएंट तरीका है ये मिनिमम और मैक्सिमम को निकालने का, ठीक है। लास्ट डायरेक्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है हमें ट्री सेट, इसलिए भी मैंने इसको यूज़ भी किया है। और लॉन्ग जो हमारा काउंट होगा, जो साइज होगा, उसको कैसे निकालेंगे, सेट डॉट साइज, राइट। इसके बाद क्या होगा, एक वाइल लूप को रन कर लेंगे, आई लेस देन इक्वल टू जे, ठीक है। एंड मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके देखेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसको हम काउंट से। अगर ये ग्रेटर देन के आ गया तो दिस इज एन इनवैलिड केस। एंड इसमें से सेट में से फिर हम निकाल देंगे, अपने ट्री सेट में से किसको निकालेंगे, आई को निकालेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट से विंडो को अब श्रिंक कर रहे हैं, लेफ्ट से विंडो को छोटा कर रहे हैं, आई को आगे बढ़ा देंगे, राइट। नया मैक्स निकालेंगे, क्योंकि मान लो अगर वो चला गया तो कुछ नया मैक्स आया होगा, और इसको एज अ लॉन्ग हम निकालेंगे, ठीक है। नम्स सेट डॉट लास्ट, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मैं लॉन्ग बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो इंट में निकलेंगी, इसलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग बना रहा हूँ टाइप कास्ट करके, ओके। तो यहाँ से मैंने मैक्सिमम निकाल दिया और मिनिमम निकाल दिया। आई थिंक मुझे यहाँ पर भी लॉन्ग बनाना चाहिए, मिस हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी लॉन्ग बना दिया, फिर लॉन्ग, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे निकाल लूँगा काउंट। काउंट क्या हो जाएगा, नया काउंट क्या होगा, नया मतलब साइज क्या होगा हमारे विंडो का, सेट डॉट साइज से निकाल लेंगे, राइट। तो ये आ गया। अब ये तब तक निकालता रहेगा जब तक कंडीशन इनवैलिड होगी। जो हमें सबसे बड़ा विंडो मिलेगा, जो कि वैलिड होगा, तो उससे छोटे सारे के सारे सब एरेज उसके अंदर के वैलिड होंगे, तो हम उसको अपने आंसर में एक्यूमुलेट करवा लेंगे, राइट। सेट डॉट साइज और जे कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। और रिटर्न करा देंगे आंसर को, ठीक है, सिंपल है। रन करके चेक करते हैं, देखते हैं कुछ गलती है तो, करते हैं इसको सबमिट।